तो शायद इनेलो ने अपना वोट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट करवा दिया। अगर इससे बेहतर तो होता कि जेजेपी को अपने साथ लेकर आते, परिवार की पार्टी एक साथ मिलकर चलती, तो शायद इनका जो वोट परसेंट है वो बढ़ता हुआ न तो कह सकते हैं। पारिवारिक जो मतभेद भुलाकर, राजनीतिक मतभेद भुलाकर अगर दुष्यंत चौटाला और अगर कह सकते हैं इनेलो एक जगह पर आ जाए तो शायद पार्टी के लिए कुछ बेहतर संभावनाएं हो सकती है। वरना अलग थलग रहेंगे तो उनका जो वोट बैंक है न सिर्फ वो बढ़ेगा बल्कि इसका लाभ जो है दूसरी पार्टियों को मिलता हुआ। नमस्कार, मैं नाज़मी खान और आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दो पार्टियां फंसी हुई हैं, दो अलग अलग मामले। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है अपने मंत्री पदों की संख्याओं को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोक दल है। आरोपों के बाद भी आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी पेंशन लेने के मामले में इंडियन नेशनल लोक दल पर कई आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के जरिए ये भी कहा गया है कि इंडियन नेशनल लोक दल का चुनावी रूप देखा जाए तो बेहतर साबित नजर नहीं आया। इस आधार पर उनकी पार्टी का सिंबल भी उनसे जल्द छिन सकता है। वहीं दूसरी तरफ पेंशन का मुद्दा सामने आ जाता है, जहां पर आरोप लगाए जाते हैं कि आपराधिक मामलों में लिप्त होने के बावजूद बेशक उनकी रिहाई हो चुकी है, लेकिन कानूनी रूप से देखा जाए तो अपराध तो कहीं ना कहीं लगे थे। और इस आधार पर ना अब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ना ही विधायक हैं, उसके बावजूद भी पूर्व विधायक के रूप में वो अभी भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इस आधार पर एक याचिका यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है, तारीख दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी जाती है। दूसरा मामला जो मंत्रियों की संख्याओं को लेकर था, जहां पर दावा किया गया याचिका में कि भारतीय जनता पार्टी ने तयशुदा संख्या से ज्यादा मंत्रियां यहाँ पर बना दी है। यहाँ पर तय किया जाता है कि कैबिनेट में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो कुल मिलाकर 13 के करीब होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी को कुल मिलाकर देखा जाए तो 14 मंत्री यहाँ पर हरियाणा में बनाए हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में अगली सुनवाई देखा जाए तो वो भी दिसंबर के महीने में होती हुई दिखाई देगी। तो एक बड़ा पेच हरियाणा में फंस चुका है दोनों ही पार्टियों के लिए। क्या कोई मदद के लिए आगे आएगा? भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेगी? इंडियन नेशनल लोक दल क्या कदम उठाएगी? किसी पार्टी का सहारा लेती हुई देखी जाएगी? तमाम सवाल इससे जुड़े हुए यहाँ पर नजर आते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन से मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम इंडियन नेशनल लोक दल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ही चुनाव में बेहतर प्रदर्शन उनका रहा नहीं। विधानसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें जीती, 2019 में 1 सीट पर सिमट कर रह जाते हैं। लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो 1 सीट भी नहीं निकाल पाते हैं। वही चुनाव आयोग उनकी पार्टी का सिंबल छीनने का बात यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाता है, लेकिन तलवार लटकी हुई है कि कभी भी यहाँ पर कोई भी फैसला हो सकता है। तो वहीं जहाँ फंसी हुई है इंडियन नेशनल लोक दल, वहीं दूसरा मामला सामने आ जाता है कि अभी भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं इंडियन नेशनल लोक दल में जुड़े हुए कई चेहरे, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला हो, अजय चौटाला हो, चाहे यहाँ पर सतबीर कादियान हो। ये ऐसे चेहरे हैं जो किसी पद पर तो नहीं है, लेकिन पेंशन का लाभ अभी भी उठा रहे हैं। अब पेंशन बंद करने की बात की गई है। कोई बड़ा कदम इंडियन नेशनल लोक दल के जरिए ओम प्रकाश चौटाला या अजय चौटाला उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से नजर आता है राजनीतिक जो मसले खासकर इनेलो के अंदर देख रहे हैं कि जिस तरह से उनकी पार्टी को पोजीशन करना चाहिए तब ऐसा प्रदर्शन नजर नहीं आया। और जो एक नियम होते हैं चुनाव आयोग के जिस तरह से निर्धारित किए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन मार्कों पे कहा जा सकता है इनेलो फेल होती हुई नजर आई। आप देखिए, भले ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव में आई थिंक 3.5 या 4% के आसपास उनको वोट मिला है, लेकिन वो इतना काफी नहीं है क्योंकि 6% के आसपास वोट लाना होता है। और लगातार अगर सिलसिलेवार देखें तो इनेलो की जो लोकप्रियता है 2014 के बाद से वो लगातार घटती गई है। अब 2018-19 में 2 दलों में पार्टी बढ़ जाती है, एक तरफ बीजेपी चली जाती है, एक तरफ इनेलो बच जाती है। बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती है, 10 सीटें उसके अपने आप में और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती हुई नजर आती है। लेकिन 23 आते आते उनका
उनके अंदर भी एक तरीके का मनमुटाव हो जाता है और 24 तक ये दोनों अलग हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है तो बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है और यहाँ पर जो वोट और परसेंट था एक तरीके बीजेपी का वो भी काफी घटता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर विधानसभा चुनाव आते हैं, उसमें भी जेजेपी अलग चुनाव लड़ने की बात करती है, इनेलो अलग चुनाव लड़ने की बात करती है। इनेलो जो है बीएसपी के साथ में कह सकते हैं गठजोड़ करती है, हालांकि बाद में इस गठजोड़ में कई आपस में द्वेष भी पैदा हुए। मायावती सर यहाँ पर एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, या बसपा के साथ जुड़ना इंडियन नेशनल लोकदल की कोई बड़ी जो मजबूरी थी, लेकिन अब ये मजबूरी ही परेशानी बन जाती है, एक बड़ा कारण बनी हार का बसपा का जुड़ना। देखिए मुझे ऐसा लगता है नाज़मीन की शायद जाट और जो दलित वोट को उनके साथ लाने का प्रयास इनेलो कर रही है, लेकिन देखिए बुरी तरह फेल हुई। क्योंकि आप देखिए मायावती एक सीट के ऊपर जरूर कहीं प्रभावित नजर आई, लेकिन उसके अलावा ये पूरा गठबंधन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन 2 सीटें जरूर इनेलो ने कब्जा की, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी जीत नहीं कही जा सकती। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनेलो ने बहुत समझदारी भरा काम किया है कि बीएसपी के साथ में जाकर के गठजोड़ किया है और बीएसपी जिसको इनेलो के 2.5% का वोट मिला है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद इनेलो ने अपना वोट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट करवा दिया। इससे बेहतर तो होता कि जेजेपी को अपने साथ लेकर आते, परिवार की पार्टी एक साथ मिलकर चलती, तो शायद उनका जो वोट परसेंट है वो बढ़ता हुआ नजर भी आता। हो सकता है दो की जगह 4 दिन के अगले मंदिर दिखाई पड़ते, लेकिन बीजेपी का हाल तो और ज्यादा खराब रहा। आप देखिए जो पार्टी 2019 में 15% वोट लेके आई, वो पार्टी 1% वोट से लेकर नहीं आ पाती है जो उसके विधानसभा चुनाव में। तो ये तमाम सारी बातें जो नजर आता है कि परिवार में जो आपस में द्वेष की स्थिति है वो उनके लिए सबसे बड़ी कह सकते हैं मुश्किलों की वजह बन रही है। अगर आपस में गठजोड़ हो जाता है, पार्टी का विलय हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इनेलो के पास तो भले 2 सीटें आपको नजर आती हैं, लेकिन जेजेपी जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी का एक भी सदस्य ऐसा लग रहा है कि जमानत बचाने में भी नाकामयाब रहा है। तो दुष्यंत चौटाला कह सकते हैं बुरी तरह फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह के बयान वो दिया करते थे वो सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि किसानों ने एक तरीके से उनको बिल्कुल कह सकते हैं किनारे लगा दिया है, कोई भी वोट का समर्थन नहीं किया है, खुद उनकी भी बड़ी हार हुई है। जैसे में कई ऐसे कारण हैं जो ये बता रहे हैं कि जेजेपी और इनेलो अगर साथ आते हैं, परिवार की पार्टी के साथ आती है, तो जो वोट अब तक रहा है जो 2014 तक अगर देखा जाए तो इनेलो एक साथ जब थी तो काफी बड़ा उनका महत्व हरियाणा के अंदर नजर आता था, अच्छी सीटें उनके पास आती थी। और मुझे ठीक ध्यान है कि 2014 में तो उनके विपक्षी दल इनेलो हुआ करती थी, लेकिन 19 तक आते आते पानी बिगड़ जाती है और 24 में तो लगभग दोनों ही दल कह सकते हैं धराशायी होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सर अगर हम जननायक जनता पार्टी का जिक्र करें तो जननायक जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। इस आधार पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल नहीं बल्कि आने वाले जो चुनाव होंगे उन चुनावों में भी अगर जजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो वही हाल होगा जो अभी इनेलो का देखने को मिल रहा है। कारण जजपा का ये बताया गया कि वो बीजेपी से जुड़े, किसान नाराज हुए, यही कारण था कि हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है परिवार को एक हो जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी बड़ा कारण बन रही है? देखिए बिल्कुल नाराज होने की जरूरत बात है। नाज़मीन तो नाराज तो बीजेपी से भी थे और देखिए नाराजगी के कारण कई मुख्तलिफ है, लेकिन इस तरह से बीजेपी ने अपने जो कोर वोटर्स थे उनको लुभाए रखा। और देखिए यहाँ पर बीजेपी जो के अपने वोटर्स थे वो भी उनके हाथ में नहीं रह पाए। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक खराब पहलू हो सकता है बीजेपी के लिए कि भाई अपने कोर वोटर भी उनके पास रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पार्टियों में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। नाज़मीन तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए बीएसपी जो 23%, 20-22% जो दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में लेकर आती थी, वो सिमट के 2024 में हमने देखा कि 8-9% आ जाती। तो जब आप अपना कोर वोट कहीं जो परंपरागत आपका वोट होता है, जब वो आप सिमट कर दूर चला जाता है तो ये सबसे बड़ी हार आपकी मानी जाती है। और कुछ जेजेपी के साथ भी ऐसा ही रहा कि 2019 में जिस उम्मीद के साथ में लोगों ने उनको वोट दिया, 15% के आसपास उनके हक में वोट आया, वो जो मतदाता थे उनसे निराश होकर, क्योंकि आपने सही कहा कि जिस तरह किसानों के हक में जो आवाज उनको उठानी चाहिए थी वो आवाज बनते हुए नजर नहीं आए, उल्टा किसानों के ऊपर उन्होंने कई तरह के आरोप लगा दिए। इसके बाद जब 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, ये कहकर दिखाई पड़ते हैं कि भाई हम सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, एक भी सीट पे वो फाइट नजर नहीं आते। 24 में भी ऐसे रहा, जो विधानसभा चुनाव हुए
कि भाई हम सारी चीजों पर जो है अपना दबदबा बनाएंगे। बीजेपी जो है आजाद के साथ गठजोड़ करती है और कह सकते हैं कि इस गठबंधन का भी कोई बहुत असर देखने को नहीं मिला। बीएसपी और कह सकते हैं लोग गठबंधन होता है, कोई बहुत असर नजर नहीं आया। बेहतर ये होगा कि दोनों दल यानी कि जो कह सकते हैं पारिवारिक जो मतभेद भुलाकर, राजनीतिक मतभेद भुलाकर अगर दुष्यंत चौटाला और अगर कह सकते हैं लोग एक जगह पर आ जाएं तो शायद पार्टी के लिए कुछ बेहतर संभावनाएं हो सकती है। वरना अलग अलग रहेंगे तो उनका जो वोट बैंक है ना सिर्फ वो बढ़ेगा बल्कि इसका लाभ दूसरी पार्टियों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर बीजेपी का भी एक्शन है, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, समय बाकी है, अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। क्या लगता है कि जो मंत्रियों की संख्या है 14, क्या भाजपा द्वारा घटाई जा सकती है क्योंकि हाई कोर्ट का नोटिस जारी किया है? देखिए जाहिर बात है, संवैधानिक बात है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति है तो जाहिर बात उनको मानना पड़ेगा। लेकिन इससे अलग हटकर अगर आप देखें कि यहाँ पर आखिर चौथा जो उनके मंत्री है उसमें से आखिर जाएगा कौन, ये बड़ा सवाल होने वाला। अगर आदेश इस तरह का आता है कि भाई आपको एक मंत्री कम करना पड़ेगा तो महत्वपूर्ण बात ये बन जाती है कि भाई 13-14 जो नाम है उसमें से वो कौन सा नाम है जो कम होता हुआ नजर आएगा। अनिल विज क्या वो नाम हो सकते हैं कि अनिल विज की उम्र है और जो बेकार आदमी है तो ये कहा जाएगा कि भाई आप बैठिए, शांत रहिए, आप कुछ और हम देंगे पद, जब तक कहीं आप जो है अलग थलग हो जाइए पूरी की पूरी सरकार से। तो क्या वो मानेंगे? क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी मुलाकात जो है पार्टी के आलाकमान से होती है, कई बड़े नेताओं से मुलाकात होती है, जो ये बताता है कि अंदर खाने में जरूर उथल मची हुई है कि वो नाम किसका हो सकता है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए इन चीजों से पार पाना अभी बहुत आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी इस जुगत में लगी हुई है कि सांप ही मर जाए और लाठी भी न टूटे, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे और क्या जो नेता को उनको हटाना होगा, जिस विधायक को उनको हटाना होगा, जिसका मंत्री पद वापस लेना होगा, क्या उस नेता को वो मना पाएंगे? क्योंकि यहीं से पार्टी के अंदर एक बिगाड़ पैदा होता हुआ दिखाई पड़ता है कि जब आप किसी का मंत्री पद छीन लेते हैं या फिर किसी को मंत्री नहीं बनाते। आप देखिए रामकुमार गौतम किस तरह से कह सकते हैं बाकी तेवर हमें दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम तरह सवाल है, लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है बीजेपी के लिए हरियाणा के अंदर सरकार तो भले उनकी बन गई है लेकिन राह उनकी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार अभी बने हुए जिनको महीना भर भी नहीं हुआ लगभग, वो कह सकते हैं जो फसल दिखाई पड़ते हैं कई उलझनों में उलझे हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा रहा तो सरकार चलाना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल, जहाँ भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ फैसला लेना है कि मंत्रियों की संख्या कम करनी है तो वो चेहरा कौन होगा जो मंत्री पद से हटाया जाएगा, तो वही इंडियन नेशनल लोक दल है कि अपनी मुश्किलों को कम करने के लिए क्या किसी दल का सहारा लेना भी मजबूरी बन जाएगा? क्या जननायक जनता पार्टी हाथ मिलाती हुई इंडियन नेशनल लोक दल से नजर आएगी? दोनों ही पार्टियां अब फंसी हुई दिखाई दे रही। देखना होगा कि फैसला दोनों के जरिए क्या लिया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए SK9 न्यूज़। धन्यवाद।